हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8th क्लास की प्रश्नावली 4.2 के चौथे क्वेश्चन से। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या है, ठीक है। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या है कि संख्या 6 प्राप्त करना, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। मतलब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या अंकित है। मतलब 10 पर्चियां काट ली है, ठीक है। उन पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है। पर्चियों पर कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है? 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि पर्ची पर कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई है। 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई है, ठीक है। 10 पर्चियां हैं, मतलब एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर 1 है, फिर दूसरी पर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस प्रकार 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है पर्ची पर। तो इसका पहला पार्ट क्या है कि संख्या 6 प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है 10 पर्चियों पर, ठीक है। तो पर्ची पर लिखी हुई संख्या, पर्ची पर लिखी गई संख्याएं, पर्ची पर लिखी गई संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब पर्ची 10 पर्चियां बनाई गई हैं, ठीक है। एक पर्ची पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब इस प्रकार 10 पर्ची है। 10 पर्चियों पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट क्या है कि संख्या 6 प्राप्त करना। मतलब संख्या 6 प्राप्त करना की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 6 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है 6। हमें खाली बताना है संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो 6 कितनी बार आया है? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 6 एक ही बार आया है, एक ही बार आया है 6। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? अब हम क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम लिखेंगे हम, ठीक है। तो घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 है। 6 कितनी बार है? एक ही बार है। तो संख्या 6 प्राप्त करना, तो संख्या 6 कितनी बार है? एक ही बार है संख्या, ठीक है। और ये तो हो गए घटना के अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम क्या होगा? कुल परिणाम, तो कुल परिणाम क्या होगा? यहाँ पर कितनी पर्चियां दी हुई है? 10 पर्चियां दी हुई है। तो इसका मतलब कुल कितनी पर्चियां हो गई? यहाँ पर कुल 10 पर्चियां हो गई। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 10। अब प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें किसकी प्रायिकता बतानी कि संख्या 6 प्राप्त करना। तो आप लिखोगे संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम। तो अब P बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितना है? 1 है। मतलब 6 एक ही बार आएगा, ठीक है। कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर? 10। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/10। आया समझ में? चलिए तो अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना।
6 से छोटी, अब 1 से 10 तक की संख्या में 6 से छोटी लेनी है, न कि 6 को छोड़ देना है। 6 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उनको हमें काउंटिंग में लेना है, ठीक है। तो 6 से छोटी संख्या कितनी हो गई, ये संख्या है 6 से छोटी 5। 1 2 3 4 और 5 तक की संख्याएं हमें लेनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि घटना के अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6 से छोटी संख्या लेनी है हमें, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो ये तो 6 से छोटी लेनी है, तो कितनी हो गई 5 संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो घटना के अनुकूल परिणाम 5 हो गए और कुल परिणाम 10 है, ठीक है। अब हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता यानी P बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे होगा कुल परिणाम, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 5, क्योंकि हमें 6 से छोटी संख्या दे रखी है, 6 हमें लेना नहीं है काउंटिंग में, 6 से छोटी संख्या लेनी है, तो 6 से छोटी संख्या कितनी है 5 है, बटे कुल परिणाम कितना आएगा 10, ये 5 से कटेगा तो ये आएगा 1/2, ठीक है। तो P बराबर 1/2, ये हो गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। अब भी हमें 6 नहीं लेना है, 6 से बड़ी संख्या लेनी है, 6 से भी जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं वो सभी हमें काउंटिंग में लेनी है, 6 को छोड़ देना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले घटना के अनुकूल परिणाम बराबर 6 से बड़ी संख्या कितनी है 1 2 3 4, 6 के बाद 7 8 9 और 10, ये 4 संख्याएं हैं 6 से बड़ी। तो आप लिखोगे घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर 4, ठीक है। तो कुल परिणाम 10 है, कुल परिणाम सभी में क्या है समान ही रहेगा, कुल परिणाम बराबर 10। अब मैं डायरेक्ट करती हूँ, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगा के करना, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप लिखोगे कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इस प्रकार आप फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद करोगे, ठीक है। चलिए हम फॉर्मूला लगा ही लेते हैं। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता यानी P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो घटना के अनुकूल परिणाम क्या है, यहाँ पर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 है, तो 4 बटे कुल परिणाम कितना है 10 है, ठीक है। ये 2 से कटेगा तो ये आ गया 2/5, तो आप लिखोगे P बराबर 2/5, ये क्या हो गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो इसका चौथा पार्ट क्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब पर्ची पर कितनी संख्याएं अंकित की हुई थी 1 से लेकर 10 तक, 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10।
अब एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, मतलब जो संख्याएं हैं 1 से 10 तक उनमें एक ही अंक होना चाहिए, 2 अंक की संख्या नहीं लेनी है हमें, ठीक है। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब एक अंक की संख्याएं कितनी हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पर जो 10 है वो क्या है, 2 अंक की संख्या है, बाकी सभी संख्याएं क्या है, एक ही अंक की संख्याएं हैं। तो एक अंक की संख्या कितनी हो गई, 1 से लेकर 9 तक, ये सभी संख्याएं एक अंक की संख्या है। तो आपको ऐसे मत नहीं करना है, ठीक है। कॉपी में आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर है कि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम क्या है, यहाँ पर 9 है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्या क्या है, एक ही अंक की संख्या, 10 में 2 अंक आए हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए किया है, ये आप मत कर देना, ठीक है। तो 1 से 10 तक की संख्या में एक अंक की संख्याएं कितनी है, 9 है। तो कुल परिणाम क्या आएगा, कुल परिणाम 10 है, क्योंकि 10 संख्याएं हैं तो कुल परिणाम 10, क्योंकि 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या अंकित की हुई है। पर्चियां कितनी है, 10 है कुल, ठीक है। आप सभी को जोड़ मत देना। तो कुल परिणाम कितना आएगा, 10 आएगा। अब लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या होगा, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। तो P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहाँ पर 9 है तो 9 आएगा। कुल परिणाम क्या है, 10, तो 10 आ गया। तो ये होगी इसकी प्रायिकता, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड है, एक नीला त्रिज्य खंड और एक लाल त्रिज्य खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। मतलब हमें इस क्वेश्चन में 2 दिए गए, 2 पार्ट है इसके, ठीक है। एक तो हरे त्रिज्य खंड की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, तो मतलब नीला न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। तो यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड क्या होता है आप जानते होंगे। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक वर्त बनाना है, इसका एक डायग्राम बना लेना आप, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड है, तो 3 हरे त्रिज्य खंड बना लो आप। ये केंद्र हो गया 3 हरे त्रिज्य खंड, एक ये हो गया, मतलब त्रिज्याओं से घिरा हुआ एक जो टुकड़ा, ठीक है, त्रिज्य खंड। 2 और 3 कौन से कलर के, हरे त्रिज्य खंड है, ठीक है। तो ये हो गया हरा, ये हो गया हरा, और ये भी हो गया हरा, ठीक है। 3 हरे त्रिज्य खंड है, तो ये 3 हरे त्रिज्य खंड हो गए। एक नीला त्रिज्य खंड है, तो ये एक हो गया नीला, और एक लाल त्रिज्य खंड है, ठीक है, तो ये हो गया लाल त्रिज्य खंड। तो इस प्रकार का एक कच्चा डायग्राम बना लेना आप लोग, ठीक है। अब हमें ये हो गया नीला और एक लाल त्रिज्य खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक घूमने वाला पहिया है, ओके, जो है। तो एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इसमें हरे त्रिज्य खंड कितने हैं, 1, 2 और 3, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, यहाँ पर 3, हरे कितने हैं, 3 ही हैं। कुल कितने हैं यहाँ पर त्रिज्य खंड है, कुल त्रिज्य खंड है यहाँ पर 5, 3 हरे, 1 लाल, 1 नीला, मतलब कुल कितने हैं, 5 है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितने होंगे यहाँ पर, 3। पहला क्वेश्चन करेंगे कि एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हरे त्रिज्य खंड कितने हैं, 3 हैं।
तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, और कुल परिणाम यहाँ पर कुल त्रिज्य खंड कितने हैं 5 त्रिज्य खंड है, ठीक है। तो कुल कितने हो गए 5। अब हमें ज्ञात करनी है कि एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या होगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे होगा कुल परिणाम, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। तो P बराबर, P क्या होती है, प्रायिकता को प्रदर्शित करता है P, ठीक है। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 3, मतलब हरा कितनी बार है 3 ही बार है। कुल परिणाम कितने हैं 5, तो ये हो गई इसकी प्रायिकता। आया समझ में। दूसरा क्या है, तो एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ये तो हमने कर ही लिया, ठीक है। ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, जो नीला न हो। तो मतलब नीला न हो तो नीले को छोड़ दो, आप इस त्रिज्य खंड को आप छोड़ दो, ठीक है। नीला न हो दे रखा है तो नीला आप मत लो। नीला नहीं लेंगे तो उसके बाद कितने त्रिज्य खंड बचेंगे, 4 त्रिज्य खंड, 1 2 3 और 4, नीला हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः घटना के अनुकूल परिणाम, या लिख सकते हो आप नीला न होने पर घटना के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, नीला छोड़कर, नीले को छोड़ देना है, नीला तो हमें लेना ही नहीं, तो नीले को छोड़ देंगे तो उसके बाद कितने त्रिज्य खंड बचेंगे 4, ठीक है। कुल परिणाम तो 5 है, तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो कुल परिणाम 5 हो गया। अब हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, नीला न होने की प्रायिकता, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे त्रिज्य खंड नीला न होने की प्रायिकता, त्रिज्य खंड नीला न होने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या होगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 बटे घटना के कुल परिणाम, तो कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं 5, तो ये हो गई इसकी प्रायिकता, मतलब नीला त्रिज्य खंड न होने की प्रायिकता। आया समझ में। चलिए अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, छठा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमारा छठा क्वेश्चन कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और ये है हमारा प्रश्न 2, ठीक है, जो कि हमने पहले ये क्वेश्चन किया है दूसरा। उसमें तो हमने क्या किया था, खाली परिणाम बताए थे, ठीक है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो इसके दूसरे क्वेश्चन में हमने पहले क्या बताया था, परिणाम बताया था। अब हमें क्या करना है कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें इसकी प्रायिकता भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में फिर 2 पार्ट है। पहले का एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो उस पर संभावित परिणाम क्या होते हैं, ठीक है। तो एक पासा जो होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती है। ये मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे इसके परिणाम, तो आपने दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लिए है, ठीक है। तो एक पासे को हम फेंकते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती है, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब एक पासे को
एक पासे को फेंका जाता है तो संभावित परिणाम निम्न होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से परिणाम होते हैं? 1 से लेकर 6 तक ये होते हैं परिणाम। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर संभावित परिणाम क्या होती है? 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती है पासे पर। ओके, अब हम करते हैं इसका पहले क्वेश्चन का ए पार्ट। एक अभाज्य संख्या, तो मतलब अभाज्य संख्या होने की हमें यहाँ पर प्रायिकता बतानी है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये भी आप लोग जानते होंगे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जो स्वयं से वह 1 से विभाजित हो। ठीक है, उसके अलावा तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पर? एक तो 2, एक 3 और एक 5, ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, और जो 1 होता है, 1 न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए यहाँ पर? अभाज्य संख्या। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? घटना के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 परिणाम हो गए अनुकूल। कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? कुल परिणाम है यहाँ पर 6। कुल 6 हो गए 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब हमें प्रायिकता किसकी बतानी है? एक अभाज्य संख्या की। तो अब आप लिखोगे एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होगा? घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे आएगा कुल परिणाम। ठीक है, तो P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो कितना आएगा? 3/6। अब ये 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो ये कितना आ गया यहाँ पर? P बराबर 1/2। ये हो गई इसकी प्रायिकता। ओके, तो ये इसका जो पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है वो हमने कर लिया है। अब हम करेंगे इसका दूसरा बी पार्ट। ठीक है, अब बी पार्ट में हमें क्या बताना है? एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। अब हम क्या करेंगे? पहले तो हमने अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात की है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो जो संख्याएं अभाज्य नहीं है उनको ले लेंगे हम। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी? 2, 4 और 5। अब हम जो 2, 4, 5 को छोड़कर उसके अलावा जो संख्या बची है उनको लेंगे। ठीक है, अब हम कौन कौन सी संख्या लेंगे? 1, 4 और 6। ठीक है, अब हमें किसकी प्रायिकता बतानी है? एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो मतलब ये संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे? घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर? 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य नहीं है। तो घटना के अनुकूल परिणाम बटे अब क्या लिखें? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो कुल परिणाम बराबर 6। अब हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या है? घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 3, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं? 6, तो 3/6, 3 से कटेगा तो 2 बार कटेगा, ठीक है। तो ये P बराबर कितना आ गया? 1/2। ये हो गई